गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज है हमारी 2.1, 1.1, 1.2 एंड 1.3 और वो 1.4 हम इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.1। हमने नेक्स्ट अभी कुछ दिन पहले को आपकी कॉपियाँ भी चेक की थी, सभी बच्चों ने कराई होगी। जो बच्चे रह गए हैं वो नेक्स्ट टाइम जब आपकी कॉपियाँ चेक करी जाएंगी तब करा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक निकालिए। पेज नंबर है हमारा 31 और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल कीजिए। हल कीजिए। देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 माइनस के 3/5, यही है। चलिए इसे हल करते हैं। कैसे करना है? देखिए ये हमारा फ्रैक्शन है और ये हमारा फ्रैक्शन नहीं है, यानी परिमेय संख्या। अगर हम इसके नीचे 1 लिख देते हैं तो ये भी हमारा परिमेय संख्या बन गया। अब 1 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना आपको इससे पहली वाली क्लास में सिखाया होगा। जैसे 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 बन जा 5, 1 तो 1 है ही, यहाँ भी 1 आ गया, तो एलसीएम क्या आया हमारा 5। आता है सभी बच्चों का एलसीएम लेना। चलिए ये आपका रफ कार्य था। कितना आया हमारा एलसीएम 5। अब 5 2 जा 10 माइनस 1 3 जा 3। हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अगर दोनों के नीचे सेम होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं की जाती। क्लियर है? चलिए 10 में से 3 माइनस हुए तो कितने बचे हमारे 7/5। ये क्या है हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। 4 + 7/8। क्या करेंगे, सबसे पहले इसके नीचे 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, इसके नीचे हमने क्या करा 1 मान लिया, +7/8। एलसीएम लेना आपको अभी सिखाया था 8 का और 1 का। जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8। आप अपनी रफ कॉपी पे ले लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 जा 32 प्लस 7 1 जा 7। अब इन्हें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 39/8। कितना आया? ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट आप करोगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में करके आपको दिखा देती हूँ एक बार। क्या है हमारा 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें इन तीनों को का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। 10 का लेना है, 5 का लेना है एंड 2 का लेना है। तो सबसे छोटी डिजिट हमारी 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, 5 एंड 1। अभी किससे जाएगा 5 से, तो 5 से हमने करा तो तीनों में 1 आ गया। 2 × 5 तो एलसीएम क्या हो गया हमारा 10। कितना हो गया 10। ये रफ काम था इसलिए मैं रफ कर रही हूँ इसको। ये आप अपनी कॉपी में रफ काम में करेंगे। 10 हमारा एलसीएम हो गया। अब इधर देखिए
10 को हम यहाँ रखेंगे तो 10 में से 10 7 ही आएगा, प्लस 10 को हमने यहाँ पे रखा, जब 2/5 में हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करी तो 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। समझ में आ रहा है? अब बचा हमारा 3/2। 3/2 में एलसीएम कितना है हमारा 10, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 2 से हमने डिवाइड करा तो कितना है 5 और 5 3 ज़ा 15। क्लियर है? चलिए अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 15 और 4 कितने हो गए 19, 19 और 7 26/10। अब आप चाहो तो इसे 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्या जाएगा हमारा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 एंड 5। आप इसे चाहो इसे भी और इसे भी हम इन्हें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? 5 1 जा 5 बचे हमारे 2/5। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आंसर है ये भी आंसर है, सिर्फ हमने थोड़ा लिखा अलग है। अब देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड को हम किस तरीके से लिखेंगे, 8 से इसे डिवाइड कर देंगे, 8 4 जा 42, 42 में हमारा 7 बचा और ये हमारा 8 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसे क्या लिख सकते हैं 5 2 जा 10 और 3 हमारा रिमाइंडर बचा और 5 नीचे आंसर। ठीक है, आंसर ये भी है लेकिन हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको देखो 6 में आपको करके दिखाई, 7 आपको करना है। उसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, पहले हमें इन्हें इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। इन प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यही है हमारा क्वेश्चन। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 8/3 प्लस 2 3 जा 6, 6 और 1 7/2। अब 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6। आप अपनी रफ कॉपी पे लेके देख लीजिएगा। अब 8 2 जा 16 प्लस 7 3 जा 21। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7 और ये हमारा 3, 37/6। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं जैसे पहले था मिक्स फ्रैक्शन में। 6 ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, रफ कर देती हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित को आरोही क्रम लिखिए। यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्या है, ये थोड़ा तिरछा हो गया लिखते हुए। 2/9
2/3, 8/21। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि आरोही क्रम में लिखना है, लेकिन इसका मतलब है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ये तो हमारा किस में है, फ्रैक्शन में है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इनके जो डिनोमिनेटर है यानी हर हैं, इन्हें अंश बोलते हैं और इनको हर बोलते हैं। ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर। तो जो हर हैं इनको हम इक्वल कर लेते हैं। समझ में आया? अब इक्वल कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 9, 3 और 21 का हम अपनी रफ कॉपी में एलसीएम ले लेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 = 9, 3 1 = 3 और 3 7 = 21। चलिए अब फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 and 7। नाउ डिवाइड बाय 7, तो कितना आ गया हमारा, 1 1 and 1। ठीक है, 7 3 = 21, 21 3 = 63। देखिए LCM क्या हो गया, 3 × 3 × 7, 7 3 = 21, 21 3 = 63। ये हमें कहाँ करना है, अपनी रफ कॉपी पर। कहाँ करना है, रफ कॉपी पर। चलिए हमारा एलसीएम कितना आया, 63। सबसे पहले हमें समझ में आ गया कि जो हमारा डिनोमिनेटर है 63 आना चाहिए। हमने क्या करा, तीनों वैल्यू को लिख लिया, 2/3 and 8/21। ठीक है, एलसीएम हम लिखा रहने देते हैं। एलसीएम हम लिख लेते हैं, LCM = 63। अभी हम यहाँ लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करनी है हमें किससे, कि हमारा नीचे 63 आए। हमें ऊपर का नहीं पता, लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कितना आना चाहिए, 63। अब जितने से हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही हमें न्यूमिनेटर में करना पड़ेगा। तो 9 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाए, बताइए, 7 से, है ना? तो हमने 7 से न्यूमिनेटर में और 7 से डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया। 7 2 = 14 और 7 9 = 63। अब देखिए 3 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए, 21 से। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम से करना है। यहाँ भी 7 7, यहाँ भी 21 21। तो कितना आया, 21 2 = सॉरी क्या आएगा, 42। ठीक है, और 21 3 = 63। आप 21 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आए, 3 से न्यूमिनेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में करेंगे तो 3 से न्यूमिनेटर में करना होगा। 8 3 = 24। अब हमने देखा, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा न्यूमिनेटर है तीनों सेम आ गए, ऊपर की वैल्यू अलग है। हमें आरोही क्रम में लिखना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाना है। जैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से मानना आरोही क्रम क्या होगा, सबसे छोटा हमें क्या दिखाई दे रहा है, 14। डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो 63 तो को हम देखेंगे नहीं। सबसे छोटा 14 है, फिर 24 है, फिर हमारा 42 है। तो हम इसे लिखते चले जाएंगे, 14/63, 24/63 एंड 42/63। इतना हो गया। अब देखिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इनकी रियल वैल्यू रख सकते हैं। जैसे 14/63 क्या है हमारा, 2/9। आरोही क्रम का निशान ये वाला होता है सिंबल। अब है हमारा 8/21, 8/21 एंड नेक्स्ट है हमारा 2/3।
यहाँ भी हम ये ही लगा देते हैं। समझ में आया सभी को? जो आपका बी पार्ट है इसका सेकंड वाला, वो आप खुद करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले न्यूमरेटर आप जो इनके हर हैं इनका एलसीएम लेंगे और जैसे जैसे मैंने करा है इसका सेकंड पार्ट आपको सेम करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन इजी है, आराम से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह जादुई वर्ग है? तो इसमें हमें क्या करना है, देखना है कि ये जो हमें वर्ग दे रखा है ये हमारा कैसा है, जादुई वर्ग है या नहीं। 4/11, 3/11, 8/11, 9/11, 5/11, 1/11, 2/11, 7/11, 6/11। देखिए यही हमें वर्ग दे रखा है। अब इसे हम आगे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में साफ तरीके से बोला गया है कि प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। देखिए ये हमारे क्या हो गए, रो हो गए, ये हमारी रो कहलाती है यानी पंक्तियाँ, ये हमारे कॉलम कहलाते हैं यानी स्तंभ, और ये हमारे विकर्ण कहलाते हैं ये वाले। ठीक है, समझ में आया क्या? जैसे कोई ये वर्ग है तो ये तो हमारी रो हो गई, ये कॉलम हो गए और ये हमारे विकर्ण हो गए, ये दो। इनकी संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा योग क्या आएगा, एक समान होगा, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो सबकी सेम होगी। तो हम लिख सकते हैं प्रूफ करने के लिए प्रथम पंक्ति का योग कितना होगा, 4/11 प्लस 5/11 9/11 प्लस 2/11 कितना आया, तीनों में 11 है तो नीचे तो हमारा हर में 11 ही आ गया, अंश में कितना आया 4 to 11, 11 4 15। ठीक है, अब है द्वितीय पंक्ति का योग। अब पहली तो हमारी ये है, दूसरी ये वाली है, तो पहली वैल्यू है 3/11 प्लस 5/11 और प्लस 7/11। जब इनका योग करेंगे तो क्या आएगा 11, 7 और 5 कितने हो गए हमारे 12, 12 और 3 15, यानी ये भी सेम है ये भी सेम है, अभी तो दोनों सेम हो गए। अब इधर आ जाते हैं, इधर की साइड हम करेंगे। क्या बचा हमारा, प्रथम हो गई, द्वितीय हो गई, तृतीय पंक्ति। तृतीय का योग कितना होगा 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 11 11
तो क्या हो गया 11। अब इनको जोड़ देते हैं, 8 और 1 9, 9 और 6 15, यानी जो हमारे स्तंभ है वो तो तीनों सेम है। अब आती है पंक्ति है वो तो सेम हो गई, अब आती है स्तंभ की बारी। स्तंभ है ये तीनों वैल्यू, ये वाली ये वाली ये वाली, इनको जोड़ते हैं। तो हम लिखेंगे प्रथम स्तंभ का योग, क्या क्या वैल्यू है हमारी, 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, यही है। चलिए इनको ऐड कर देते हैं हम। क्या आया, नीचे तो हमारा 11 ही आया, 8 और 3 हमारा कितना आया 11, 11 और 4 15। चलिए ये भी सेम आ गया। अब द्वितीय देख लेते हैं। द्वितीय का योग बराबर, कौन सा है द्वितीय, ये वाला, तो 9/11 प्लस 5/11 और प्लस 1/11, इनको ऐड कर देते तो क्या आएगा हमारा 15/11। अब तृतीय का देख लेते हैं। क्या क्या वैल्यू है द्वितीय स्तंभ की, 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, जब टोटल करेंगे तो क्या आएगा 15/11। अब हमें सिर्फ इसके विकर्णों का योग और निकालना है, फिर हम कह सकते हैं क्या कि यह एक मायावी वर्ग है। ठीक है, ये इसी का पार्ट है। प्रथम विकर्ण का योग कितना आ जाएगा, 4/11 प्लस 5/11, ये है ना 6/11 बराबर 15/11। आप इसे ऐड कर लीजिएगा, यही आएगा हमारा। नेक्स्ट है, हम लिख सकते हैं द्वितीय द्वितीय विकर्ण ये है 2/11, 5/11 या 8/11। 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11 कितना आ गया हमारा 15/11। तो क्या लिख सकते हैं, यह एक जादुई वर्ग है, यह एक जादुई वर्ग है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा यही खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए मैं रफ कर रही हूँ, ये आपको सारा करना है और लास्ट में क्या लिखेंगे, यह एक जादुई वर्ग है। अगर इसमें एक भी विकर्ण या एक भी स्तंभ या एक भी पंक्ति का योग अलग आता, 15/11 नहीं आता, तो क्या लिखते हम कि यह एक जादुई वर्ग नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? हमें इसमें इनकी रो, कॉलम और जो विकर्ण होते हैं ये देखने होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। एक आयताकार कागज की लंबाई, समझिए ये कोई आपका कागज है आयताकार। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, सॉरी यही दे रखा है। और क्या निकालना है, परिमाप। इसे कोई भी नाम दे लो, A, B, C एंड D।
ये एक आपका क्या है, कागज। सबसे पहले दिया है कागज की लंबाई कितनी है, ये है 12/1/2। इसे जो हम पहले इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 12 2 सा 24, 24 और 1 25। और कागज की चौड़ाई कितनी हो गई, 10 2 सा 30, 30 और 32। ठीक, अब हमें निकालना है कागज का परिमाप कितना होगा, 2L लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लंबाई कितनी है हमारी, 25/2 और चौड़ाई कितनी है हमारी, 32/3। आगे का मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आया, 3 2 सा 6। एलसीएम आप अपनी रफ कॉपी में लेके देखना, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 75। देखिए 6 एलसीएम है, जब हम 6 को यहाँ रखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3 के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 75। अब हमारा 6 इधर रखा जाएगा, 3 से डिवाइड किया जाएगा तो 2, और 2 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। अब इसे ऐड कर दीजिए, कितना आएगा हमारा, 9 6। अब इस 2 से इस 6 को डिवाइड कीजिए तो 3, आंसर हमारा आया 139/3 सेंटीमीटर। इसको हम इन प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, डिवाइड करके 3 चौक 12, 1 और 9 6 18 और 1/3 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।